और बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना की अपडेट जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3604 नए केस आए हैं और 87 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है। और इसी के साथ ये जो आंकड़ा है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए 40,000 के पार पहुंच गया है। माफ कीजिएगा, 70,000 के पार पहुंच गया है और 70,756 अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है, जबकि 2,293 लोगों की जान अब तक इस जानलेवा बीमारी से जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच 22,454 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन कल जहां 4200 से ऊपर संख्या एक दिन में बढ़ी थी मरीजों की, तो वहीं आज भी 3300 से ज्यादा मरीज एक दिन में सामने आए हैं। 2 दिन में ही देखें तो तकरीबन 7,500 से ज्यादा मरीज सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में सामने आए। और अगर 3 दिन की हम बात कर लें तो तकरीबन 10,000 से ऊपर मरीज बीते 3 दिनों के अंदर ही नजर आते हैं। पल्लवी जहां मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी, ये देखिए जो डबल होने का रेट था वो पहले 10-11 दिन था, वो भी अब तेजी से घट रहा है। और इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि तमाम जो एक्टिविटीज है वो शुरू हो रही हैं। रेलवे आज 15 ट्रेनें चला रहा है 8 रूट पर। कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस भी शुरू होने वाली है। मेट्रो में भी कुछ तैयारियां और गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ऐसे में जब ये मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, एक दिन 4200, एक दिन 3600, एक दिन 4700, तो क्या आने वाले वक्त में और ज्यादा स्थिति विकट नहीं होगी? बिल्कुल साउदा, जिस तरीके से स्थिति दिखाई पड़ रही है और लगातार ये कहा भी जा रहा है कि अभी एक फेज देखना बाकी है जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइक होगा। चाहे हम बात करें डॉक्टर गुलेरिया की, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, चाहे जितने भी तमाम जानकार हैं, वो एक कह रहे हैं कि एक स्पाइक देखना अभी जरूरी है और देखा भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से डील दी जा रही है उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार प्रतिदिन हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो जो हम आंकड़ा 42,000 के आसपास दे रहे थे वो अब 46,000 में है। और 24 घंटों में देखें तो 1900 से ज्यादा केसेस नए जो है वो सामने आए हैं, पॉजिटिव केसेस, जिसको हम एक्टिव केस कहते हैं। उसके साथ ही साथ 1500 के करीब में, उससे ऊपर ही कहूंगी, क्योर्ड पेशेंट हुए और 87 के लगभग जो है वो डेथ रिपोर्ट की गई है पिछले 24 घंटों में। हालांकि रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट हमारी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है और 31.73% रिकवरी रेट हो गई है। लेकिन जहां हम बात कर लेते हैं डबलिंग रेट की, जो डबलिंग रेट जो 10 दिन में आ गया है, जो पहले 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन और कई राज्यों में तो इससे भी ज्यादा हो गए थे, वो घटना शुरू होगा। ये एक चिंता का विषय है और लगातार सरकार जो है वो कोशिश भी कर रही है। देखिए, एक सर्वे भी कल मिनिस्ट्री ने एक गाइड जो जारी किया है कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर्वे करने जा रही है, यानी कि जो कि ऐसे पेशेंट होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे उनके अटेंडीज पे जो है सर्वे किया जाएगा, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उन पर सर्वे किया जाएगा और इसके अलावा फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स है उन पर सर्वे होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट में होगा। एक हफ्ते में 200 और महीने में 800 ऐसे टेस्ट होंगे और इससे एक नतीजा निकाला जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में किस तरीके से कोरोना फैल रहा है, कैसी स्थिति में फैल रहा है, किन से फैल रहा है। तो ये तमाम सर्वे भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, गाइडलाइंस भी दे रही है, जिनको ये कहा गया कि अब जब जो ये गाइडलाइंस लाई गई थी कि अब लोगों को जल्दी घर भेजा जाएगा, तो घर पर भी किस तरीके के गाइडलाइन होंगे, क्या किस तरीके से लोग अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे। तो ये तमाम चीजें सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसमें सामूहिक कोशिश होनी होगी, क्योंकि अगर आप किसी जगह को खोलते हो तो उसमें लोगों को भी आगे आना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और तभी इसको हराया भी जा सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो लोगों की भागीदारी ही है। लोग अगर सही से चीजों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, एहतियात बरतेंगे, तो चीजें बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी के लिए आपका।